अभी कुछ दिनों से ईरान की राजनीति को लेकर एक बार फिर सनसनीखेज चर्चाएं तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया और कुछ विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के खिलाफ असहमति सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके अपने परिवार के भीतर भी गहरी दरार मौजूद है। यहाँ तक कि कुछ बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों में साजिश जैसी बातें भी कही जा रही हैं। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह सच है कि उनके परिवार के कुछ सदस्यों ने समय समय पर उनकी नीतियों की खुलकर आलोचना की है, और यही बात इस कहानी को और ज्यादा संवेदनशील बना देती है। अली खामेनेई की कहानी को समझने के लिए हमें उनके शुरुआती जीवन की ओर देखना होगा। उनका जन्म मशाहद में एक धार्मिक परिवार में हुआ। उनके नाम के साथ जुड़ा सैयद शब्द इस्लामी परंपरा में खास महत्व रखता है। शिया मान्यता के अनुसार सैयद वह होता है जो पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा और दामाद अली की नस्ल से संबंध रखता हो। शिया परंपरा में काली पगड़ी भी इसी पहचान का प्रतीक मानी जाती है, और जब खामेनेई काली पगड़ी पहनते हैं तो वह सिर्फ धार्मिक वेशभूषा नहीं बल्कि वंश परंपरा का संकेत भी माना जाता है। उनके पिता सैयद जवाद खामेनेई एक साधारण लेकिन विद्वान धार्मिक व्यक्ति थे। परिवार आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं था, लेकिन घर में शिक्षा और धर्म को सर्वोच्च स्थान दिया जाता था। बचपन से ही खामेनेई का झुकाव धार्मिक पढ़ाई की ओर रहा। उन्होंने मशाहद के हौजा में शिक्षा ली और फिर कोम पहुंचे, जो ईरान का प्रमुख धार्मिक अध्ययन केंद्र है। कोम में उनकी मुलाकात हुई रूहोल्लाह खोमेनी से, और यही मुलाकात उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुई। उस दौर में ईरान पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था और समाज में असंतोष धीरे धीरे बढ़ रहा था। खुमैनी धर्म और राजनीति को अलग न मानने की बात करते थे और शाह की नीतियों की खुलकर आलोचना करते थे। खामेनेई इस विचारधारा से प्रभावित हुए और आंदोलन का हिस्सा बन गए। 1960 और 70 के दशक में उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। पूछताछ और नजरबंदी उनके जीवन का हिस्सा बन गई, लेकिन उन्होंने अपना रुख नहीं बदला। 1979 की इस्लामिक क्रांति ने ईरान की राजनीति की दिशा ही बदल दी। शाह को देश छोड़ना पड़ा और इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई। क्रांति के बाद खामेनेई को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली। 1981 में एक बम हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका दाहिना हाथ स्थायी रूप से प्रभावित हुआ। उसी वर्ष राजनीतिक उथल पुथल के बीच वह राष्ट्रपति चुने गए। 1989 में खुमैनी के निधन के बाद उन्हें सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया, और यही वह पद है जिसे ईरान की सत्ता का सर्वोच्च केंद्र माना जाता है। लेकिन सत्ता के साथ विवाद भी जुड़े रहे। उनके बहनोई अली तेहरानी ने सरकार की नीतियों की आलोचना की और एक समय देश छोड़ दिया। लौटने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा सुनाई गई। उनकी बहन बदरी हुसैनी खामेनेई ने भी कुछ मौकों पर सार्वजनिक रूप से असहमति जताई। हाल के वर्षों में उनकी भांजी फरीदेह मुराद खानी ने मानवाधिकार और महिलाओं के अधिकारों को लेकर बयान दिए। 2022 में महसा अमीनी की हिरासत में मौत के बाद जब देश भर में विरोध प्रदर्शन भड़के और महिला जीवन आजादी का नारा गूंजा, तो परिवार से जुड़े कुछ बयानों ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचा। इससे यह धारणा और मजबूत हुई कि विचारों का मतभेद निजी दायरे से निकलकर सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन चुका है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ राजनीतिक असहमति है या बदलते ईरान की तस्वीर। किसी भी बड़े नेता के परिवार में मतभेद होना असामान्य नहीं है, लेकिन जब वह नेता दशकों से सर्वोच्च पद पर हो तो हर बयान प्रतीक बन जाता है। फिलहाल जिन सनसनीखेज दावों की चर्चा हो रही है उनकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ईरान के भीतर बहस और बदलाव की आवाजें जारी हैं। आने वाला समय ही बताएगा कि यह कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है।